अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज जो हम है वो ग्रेड 8 की जनरल साइंस की बुक का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका टॉपिक नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हाउ डू एस्ट्रोनॉट सर्वाइव एंड रीच इन स्पेस। के एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो किस तरह से स्पेस में जाते हैं और वहाँ पर अपनी लाइफ को जो है वो गुजारते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स आपको पता है उन लोगों को कहा जाता है जो कि स्पेस में जाते हैं और यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है। अच्छा, तो वो किस तरह से आपको पता है कि जब भी वो यूनिवर्स में जाते हैं तो ना तो उधर जब भी वो स्पेस में जाते हैं तो ना तो स्पेस में एयर है, फूड है, ऑक्सीजन है। तो जब भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो अपनी इन सब चीज़ों का इन सब एसेसरीज़ का जो है वो इंतज़ाम करके जाते हैं। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लेकर जाते हैं। फूड जो होता है, जो रिक्वायर्ड आइटम्स जो भी होती हैं वो इनको लेकर ही जाते हैं, क्योंकि विदाउट इन चीज़ों के तो है सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेशल जो होता है वो स्पेस सूट जो है उन एस्ट्रोनॉट्स के पास होता है, जिसको पहनकर वो लोग जाते हैं। क्योंकि अब जहाँ वहाँ पर तो हमारा इतना ज़्यादा वो जो होता है बॉइलिंग, आपका ब्लड जो होता है, अगर विदाउट वो सूट अगर आप जाएंगे तो आपका ब्लड बॉयल हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इस वजह से अगर ये सब चीज़ें हम लोग सूट का हम लोग प्रिकॉशन ये सब प्रिकॉशंस फॉलो ना करें, स्पेस सूट ना पहने, या फिर अपनी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपने साथ ना लेकर जाएं, तो ह्यूमन की जो डेथ है वो उसके चांसेस होते हैं और कुछ ही मिनट्स में जो होती है वो ह्यूमन की डेथ वहाँ पर हो जाती है। इसीलिए तो है बड़े बड़े स्पेस स्टेशन बिल्ड किए गए हैं, ताकि वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जाकर विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सके। यूनिवर्स के जो होते हैं, हमारे जो स्पेस स्टेशंस जो होते हैं जो बिल्डअप किए गए, इनके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इनका कहलाता है प्रेशराइज्ड सेक्शन कहलाता है, जिसमें जो होते हैं वो साइंटिस्ट विदाउट सूट जो होते हैं वहाँ पे अपनी वर्किंग करते हैं। और सेकंड जो पार्ट होता है इनका ओपन टू स्पेस का पार्ट होता है, जिस पर इन्होंने सारी अपनी वो जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो इंस्टॉल की होती हैं, जो कि यूनिवर्स को और अर्थ की जो होती है उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। अब एस्ट्रोनॉट्स का आपको पता है कि अब जब वो जाएंगे स्पेस में जाएंगे तो वो अपनी ये सारी चीज़ें जो होंगी वो साथ लेकर ही जाएंगे। अगर इन सब चीज़ों का इंतज़ाम वो लोग नहीं करते, एस्ट्रोनॉट्स नहीं करते, तो हमारे ह्यूमन बॉडी की जो डेथ है वो पॉसिबल है। अभी तक बहुत सारी जो हो चुकी है हमारे सामने डिस्कवरीज आ चुकी हैं कि हमारी जो स्पेस में है वो ग्लेशियल बॉडीज़ भी प्रेजेंट हैं, और हमारे कॉमेट्स भी प्रेजेंट हैं, और बहुत सी चीज़ें हमारे जो अदर प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो है हमारी सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जैसे स्टार्स है प्लैनेट्स को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सन की अभी हमें पता ही है। लेकिन इसके अलावा भी और भी ग्लेशियल ऑब्जेक्ट्स जो है हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो हमारी यूनिवर्स का एक पार्ट है। अब जैसे आपको प्लूटो का भी पता है कि प्लूटो जो एक प्लैनेट है वो अब हमारा ड्राफ्ट प्लैनेट बन चुका है, क्योंकि उसका साइज जो था वो डिक्रीज होते होते इतना डिक्रीज हो गया। जब एक प्लैनेट जो होता है उसका साइज डिक्रीज होते होते इतना डिक्रीज हो जाए कि वो जो है देखने के भी काबिल ना हो, तो वो जो होता है प्लैनेट जो होता है वो ड्राफ्ट प्लैनेट बन जाता है। और आपको स्टार्स का भी पता है कि स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स अगर जो होते हैं ख़त्म होते होते ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम जो है यहाँ तक हमारा टॉपिक 12.3 जो है वो कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसके टॉपिक 12.4 की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।